भाग 1 खोज, उत्खनन और भौगोलिक स्थिति। तथ्य: कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर प्राचीन सरस्वती त्रिशद्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है। सवाल 1 कालीबंगा की वर्तमान भौगोलिक स्थिति और नदी का संबंध क्या है? उत्तर: हनुमानगढ़ जिला, घग्घर नदी का बायां तट। व्याख्या: ये सरस्वती नदी घाटी सरस्वती वैली का प्रमुख केंद्र था, जिसे अब घग्घर कहा जाता है। एग्जाम ट्रिक: बंगा मतलब चूड़ियां, काली मतलब काला, हनुमान हनुमानगढ़ ने काली चूड़ियां देखी, नदी घग्घर घर के पास थी। तथ्य 2 इसकी खोज सर्वप्रथम 1952 कुछ स्रोतों में 1951-53 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। सवाल 2 कालीबंगा सभ्यता के प्रथम अन्वेषणकर्ता डिस्कवरर कौन थे और खोज किस वर्ष हुई? उत्तर: अमलानंद घोष वर्ष 1952। व्याख्या: आजादी के बाद भारत में खोजा गया यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। एग्जाम ट्रिक: अमल नशा करके घोषणा की कि कालीबंगा मिल गया। तथ्य 3 इसका विस्तृत उत्खनन 1961 से 1969 के बीच बी लाल और के थापर द्वारा किया गया। सवाल 3 कालीबंगा के मुख्य उत्खननकर्ता कौन थे और यह कार्य किस दशक में हुआ? उत्तर: बी लाल और के थापर 1961-69। व्याख्या: इनके साथ डी खरे, वी जोशी और श्रीवास्तव भी सहायक के रूप में जुड़े थे। एग्जाम ट्रिक: काली चूड़ियां टूटी तो लाल हो गई और थापर मार दिया। भाग 2 नगर नियोजन और वास्तुकला ट्रस्ट मेंस लेवल। तथ्य 4 कालीबंगा में नगर 2 भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीला दुर्ग और पूर्वी टीला नगर, और दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर फोर्टिफाइड से घिरे थे। सवाल 4 कालीबंगा की किलेबंदी फोर्टिफिकेशन की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी जो इसे अन्य हड़प्पा स्थलों से अलग करती है? उत्तर: दोनों टीलों दुर्ग और निचला शहर का अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा होना। व्याख्या: सामान्यतः हड़प्पा में केवल दुर्ग क्षेत्र ही सुरक्षित होता था, लेकिन यहाँ सुरक्षा के दोहरे घेरे मिले हैं। एग्जाम ट्रिक: डबल सेफ्टी इक्वल्स कालीबंगा की पहचान। तथ्य 5 यहाँ के मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि नालियों और कुओं में पक्की ईंटें लगी हैं। सवाल 5 कालीबंगा को दीनहीन बस्ती पुअर सेटलमेंट क्यों कहा जाता है? उत्तर: क्योंकि यहाँ के अधिकांश घर कच्ची ईंटों से बने थे। व्याख्या: समृद्ध हड़प्पा के विपरीत यहाँ धूप में सुखा गई ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ, हालांकि ईंटों का आकार 30x15x7.5 सेमी निश्चित था। एग्जाम ट्रिक: कच्ची ईंट इक्वल्स गरीब बस्ती दीनहीन। तथ्य 6 कालीबंगा से अलंकृत ईंटों डेकोरेटिव ब्रिक्स के साक्ष्य मिले हैं, जो संपूर्ण सिंधु घाटी में अद्वितीय हैं। सवाल 6 सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से अलंकृत ईंटों के प्रयोग का प्रमाण मिला है? उत्तर: कालीबंगा। व्याख्या: फर्श फ्लोर को सजाने के लिए ज्यामितीय डिजाइनों वाली ईंटों का उपयोग यहाँ की विशेष कला थी। एग्जाम ट्रिक: सजावट डेकोरेशन केवल फर्श पर कालीबंगा की आर्टिस्टिक पहचान। भाग 3 कृषि और अर्थव्यवस्था टॉप लेवल फैक्ट्स। तथ्य 7 यहाँ से प्राक हड़प्पा प्री हड़प्पन स्तर के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो विश्व में प्राचीनतम हैं। सवाल 7 विश्व में सबसे पुराने जुते हुए खेत क्लाउड फील्ड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इनका काल क्या है? उत्तर: कालीबंगा प्राक हड़प्पा काल प्री हड़प्पन फेज। व्याख्या: ये साक्ष्य दक्षिणी पूर्वी भाग में मिला है, जहां आड़ी तिरछी ग्रिड रेखाओं में जुताई के निशान हैं। एग्जाम ट्रिक: खेत और कालीबंगा का साथ कभी न भूलें, ये रस का पसंदीदा सवाल है। तथ्य 8 यहाँ एक साथ 2 फसलें चना और सरसों उगाने के प्रमाण मिले हैं। सवाल 8 कालीबंगा के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाने की तकनीक जानते थे, वे मुख्य रूप से कौन सी थी? उत्तर: चना और सरसों ग्राम एंड मस्टर्ड। व्याख्या: ग्रिड पद्धति की जुताई से पता चलता है कि कम दूरी की रेखाओं में चना और अधिक दूरी वाली रेखाओं में सरसों उगाई जाती थी। एग्जाम ट्रिक: राजस्थान इक्वल्स सरसों का राज्य आज भी। भाग 4 धार्मिक साक्ष्य और अंत्येष्टि स्टेटमेंट बेस्ड। तथ्य 9 कालीबंगा के दुर्ग टीले पर 7 अग्निवेदिकाएं फायर ऑल्टर्स या अग्निकुंड एक चबूतरे पर मिले हैं। सवाल 9 कालीबंगा में धार्मिक अनुष्ठानों और बलि प्रथा के संभावित साक्ष्य किन संरचनाओं से मिलते हैं? उत्तर: एक पंक्ति में बनी 7 आयताकार अग्नि वेदिकाओं से। व्याख्या: इन वेदिकाओं में राख और पशुओं की हड्डियां मिली हैं, जो बलि प्रथा की ओर संकेत करती हैं। एग्जाम ट्रिक: 7 चूड़ियां बंगा इक्वल्स 7 अग्निकुंड। तथ्य 10 यहाँ शव विसर्जन की 3 विधियां प्रचलित थी: पूर्ण समाधिकरण,
आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। सवाल 10, कालीबंगा में अंत्येष्टि बैरियल संस्कार के संबंध में कौन सा तथ्य इसे लोथल के समान बनाता है? उत्तर, प्रतीकात्मक समाधियां और युगल समाधान। व्याख्या, यहाँ से अंडाकार कब्रें चिरायु कब्र भी मिली हैं, जिनमें मृतभान रखे जाते थे। एग्जाम ट्रिक, चिरायु कब्र इक्वल्स कालीबंगा की लंबी उम्र की दुआ। भाग 5, विज्ञान, कला और पतन, हिडन फैक्ट्स। तथ्य 11, कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, जो शल्य चिकित्सा सर्जरी का प्रमाण है। सवाल 11, भारत में हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रोकेफलस बीमारी और प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर, कालीबंगा। व्याख्या, ये खोपड़ी साबित करती है कि उस समय के लोग मस्तिष्क की सर्जरी या छिद्रण क्रिया ट्रेपनेशन से परिचित थे। एग्जाम ट्रिक, खोपड़ी में छेद इक्वल्स कालीबंगा का डॉक्टर। तथ्य 12, यहाँ से प्राप्त मृतभांडों पॉटरी पर कोट दीजी शैली का प्रभाव है, जिसे सोथी शैली भी कहा जाता है। सवाल 12, कालीबंगा के मृतभांडों को अमलानंद घोष ने किस नाम से संबोधित किया था? उत्तर, सोथी सभ्यता या कालीबंगा आय सोथी कल्चर। व्याख्या, बीकानेर की सोथी सभ्यता को प्रथम कालीबंगा माना जाता है। एग्जाम ट्रिक, सोथी इक्वल्स कालीबंगा का रॉ मटेरियल या पूर्वज। क्या यहाँ मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं? नहीं, यह मात्र शक्ति की पूजा की स्पष्ट प्रमाण नहीं है, जबकि अन्य हड़प्पा स्थलों में है। नगर की सड़कें कैसी थी? समकोण पर काटती हुई ग्रिड चेसबोर्ड पैटर्न। भूकंप की प्राचीनतम साक्ष्य, कालीबंगा लगभग 2600 ईसा पूर्व। लकड़ी की नाली, वुडन ड्रेनेज। केवल कालीबंगा में ऊंट की हड्डियां प्रचुर मात्रा में मिली है, राजस्थान का प्रभाव। भाग 6, व्यापारिक संबंध और मुहरे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तथ्य 13, कालीबंगा से मेसोपोटामिया इराक की बेलनाकार मुहरें सिलिंड्रिकल सील्स प्राप्त हुई हैं। सवाल 13, कालीबंगा के किस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि इसका व्यापारिक संबंध सुदूर पश्चिम की सभ्यताओं से था? उत्तर, बेलनाकार मुहरें। व्याख्या, बेलनाकार मुहरें मेसोपोटामिया की विशेषता थी, जिनका यहाँ मिलना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पुख्ता प्रमाण है। तथ्य 14, यहाँ से प्राप्त मुहरों पर व्याघ्र, टाइगर और महिला कुमारी देवी के चित्र मिले हैं। सवाल 14, कालीबंगा की मुहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है जो इसकी पहचान है? उत्तर, व्याघ्र, टाइगर। व्याख्या, हालांकि सिंधु घाटी में एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न आम था, लेकिन कालीबंगा की कुछ विशिष्ट मुहरों पर व्याघ्र का चित्र महत्वपूर्ण है। भाग 7, पतन के सिद्धांत, मेन्स एनालिटिकल व्यू। तथ्य 15, कालीबंगा के पतन का सबसे प्रमुख कारण नदियों का सूखना या घग्गर का मार्ग परिवर्तन माना जाता है। सवाल 15, अमलानंद घोष के अनुसार कालीबंगा सभ्यता के विनाश का मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था? उत्तर, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना। व्याख्या, सरस्वती नदी के सूखने से यहाँ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। तथ्य 16, यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में घरों में दरारें मिली हैं, जो प्राचीनतम भूकंप अर्थक्वेक का संकेत देती हैं। सवाल 16, रॉबर्ट रेक्स ने कालीबंगा के पतन के लिए किस प्राकृतिक आपदा को जिम्मेदार माना है? उत्तर, भूकंप। व्याख्या, कालीबंगा विश्व का एकमात्र स्थल है जहां से 2600 ईसा पूर्व के भूकंप के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। भाग 8, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, स्पेसिफिक फैक्ट्स। तथ्य 17, कालीबंगा से खिलौना गाड़ी, तांबे का बेल और लकड़ी की कुरेनी मिली है। सवाल 17, कालीबंगा की कलात्मक रुचि को दर्शाने वाला तांबे का बेल, कॉपर बुल, किस धातु कर्म की निपुणता को दर्शाता है? उत्तर, ताम्र शिल्प, कॉपर क्राफ्ट्समैनशिप। व्याख्या, यहाँ के निवासी तांबे को गलाने और उससे आकृतियां बनाने में कुशल थे, हालांकि वे लोहे से अपरिचित थे। एग्जाम ट्रिक, तांबा इक्वल्स प्रथम धातु, लोहा इक्वल्स अननोन। तथ्य 18, यहाँ से सूती वस्त्र के अवशेष एक मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर लिपटे हुए मिले हैं। सवाल 18, कालीबंगा में कपास, कॉटन की खेती और बुनाई के प्रमाण किस रूप में प्राप्त हुए हैं? उत्तर, सूती वस्त्र के साक्ष्य। व्याख्या, यूनानियों ने कपास को सिंदन कहा था, जिसके प्रमाण कालीबंगा में भी मिलते हैं। भाग 9, विशेष तुलनात्मक तथ्य, यूपीएससी पैटर्न। तथ्य 19, कालीबंगा के टीले 5 स्तरों लेवल्स में खुदाई के बाद सामने आए हैं। सवाल 19, कालीबंगा की खुदाई में मिले 5 स्तरों में से प्रथम 2 स्तर किस कालखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर, प्राक हड़प्पा काल, प्री हड़प्पन फेज। व्याख्या, स्तर 1 और 2 हड़प्पा से भी पुराने हैं, जबकि स्तर 3, 4 और 5 विकसित हड़प्पा कालीन है। तथ्य 20, यहाँ से स्वास्तिक स्वास्तिका का चिन्ह मिला है, जो वास्तु दोष दूर करने और सूर्य पूजा का प्रतीक था।
सवाल 20, कालीबंगा के धार्मिक जीवन में वास्तु और ज्योतिष के महत्व को कौन सा प्रतीक सिद्ध करता है? उत्तर, स्वास्तिक चिन्ह। व्याख्या, ये चिन्ह न केवल धार्मिक था बल्कि घरों को बुरी नजर से बचाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। सवाल, कालीबंगा में किस पशु की हड्डियां सबसे ज्यादा मिली हैं? उत्तर, ऊंट कैमल। सवाल, कालीबंगा संग्रहालय म्यूजियम की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1985-86 हनुमानगढ़ में। सवाल, कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा? उत्तर, डॉक्टर दशरथ शर्मा। सवाल, क्या यहाँ जल निकासी ड्रेनेज व्यवस्था उन्नत थी? उत्तर, नहीं, अन्य हड़प्पा शहरों की तुलना में यहाँ की जल निकासी कमजोर थी। लकड़ी की नालियों का प्रयोग। भाग 11, कालीबंगा आय सोथी संस्कृति बनाम कालीबंगा 2 हड़प्पा। तथ्य 21, कालीबंगा के स्तर आए और 2 प्राक हड़प्पा प्री हड़प्पन कहलाते हैं, जिनका संबंध बीकानेर की सोथी सभ्यता से है। सवाल 21, अमलानंद घोष ने किस आधार पर सोथी बीकानेर को कालीबंगा प्रथम की संज्ञा दी? उत्तर, मृदभांडों की समानता के आधार पर। व्याख्या, कालीबंगा के निचले स्तरों से मिले मिट्टी के बर्तन और सोथी के बर्तन बिल्कुल समान हैं, जिससे सिद्ध होता है कि कालीबंगा का विकास सोथी संस्कृति से हुआ। तथ्य 22, प्राक हड़प्पा काल स्तरीय सुरक्षा दीवार फोर्टिफिकेशन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वे हड़प्पा काल से अलग तकनीक के थे। सवाल 22, कालीबंगा आय और कालीबंगा 2 की रक्षा प्राचीर में मुख्य तकनीकी अंतर क्या था? उत्तर, कालीबंगा आय में दीवार की चौड़ाई कम थी, जबकि कालीबंगा 2 हड़प्पा काल में इसे अत्यधिक मजबूत और चौड़ा बनाया गया। व्याख्या, ये दर्शाता है कि समय के साथ आक्रमण या सुरक्षा का भय बढ़ा और स्थापत्य कला में सुधार हुआ। भाग 12, राजस्थान जीके और प्रशासनिक इतिहास स्टेट स्पेसिफिक। तथ्य 23, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। सवाल 23, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा था, तो कालीबंगा को तीसरी राजधानी घोषित करने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? उत्तर, डॉक्टर दशरथ शर्मा। व्याख्या, अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेज में उन्होंने इसके प्रशासनिक महत्व के कारण इसे ये दर्जा दिया। तथ्य 24, कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के संरक्षण हेतु 1985-86 में हनुमानगढ़ में एक राजकीय संग्रहालय स्थापित किया गया। सवाल 24, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना किस विभाग द्वारा की गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसिक द्वारा उत्खनन में प्राप्त पुरावशेषों को सुरक्षित प्रदर्शित करना। व्याख्या, यहाँ खुदाई में मिले चूड़ियां, बर्तन, खिलौने और अस्थि अवशेष रखे गए हैं। भाग 13, मृदभांड शैली पॉटरी स्टाइल्स एडवांस लेवल। तथ्य 25, कालीबंगा के मृदभांडों को फैब्रिक श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें फैब्रिकेट सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल 25, कालीबंगा की खुदाई में प्राप्त फैब्रिकेट श्रेणी के मृदभांडों की क्या विशेषता है? उत्तर, ये बर्तन हल्के, पतले और लाल रंग के हैं, जिन पर काले रंग की चित्रकारी है। व्याख्या, पुरातत्वविदों ने यहाँ की मिट्टी के बर्तनों को उनकी बनावट के आधार पर ए से एफ तक 6 श्रेणियों 6 फैब्रिक्स ऑफ कालीबंगा में वर्गीकृत किया है। भाग 14, पहेलीनुमा साक्ष्य लॉजिक बेस्ड फैक्ट्स। तथ्य 26, कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से लकड़ी की नाली वुडन ड्रेन का साक्ष्य मिला है। सवाल 26, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी पक्की ईंटों की जल निकासी के लिए प्रसिद्ध थी, फिर कालीबंगा में लकड़ी की नालियों का मिलना क्या दर्शाता है? उत्तर, ये स्थानीय संसाधनों के उपयोग और अन्य हड़प्पा शहरों की तुलना में तकनीकी भिन्नता को दर्शाता है। व्याख्या, एक खोखले पेड़ के तने को काटकर नाली के रूप में प्रयोग किया गया था। एग्जाम ट्रिक, लकड़ी की नाली इक्वल्स केवल कालीबंगा यूनिक। तथ्य 27, यहाँ से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक ओर महिला और दूसरी ओर व्याघ्र का अंकन है। सवाल 27, कालीबंगा से प्राप्त व्याघ्र युक्त महिला की मोहर किस सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करती है? उत्तर, मात्र सत्तात्मक समाज की ओर, लेकिन मूर्तियां नहीं मिलने से यह विवादास्पद है। व्याख्या, इसे अक्सर कुमारी देवी या शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भाग 15, वन वर्ड टॉपर नोट्स। बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राक हड़प्पा स्तर से मिले। बेलनाकार तंदूर, मेसोपोटामियाई प्रभाव के कारण यहाँ तंदूर जैसे चूल्हे मिले हैं। भूकंप का साक्ष्य 2600 ईसा पूर्व की दरारें। मापतोल के बांट पत्थर के बने हुए बाट मिले हैं हड़प्पा मानक के अनुसार। तांबे का उपयोग, तांबे की चूड़ियां और तांबे के औजार कांसा यहाँ कम मात्रा में था।
भाग 16 पुराने प्रश्नों का विश्लेषण PYQ एनालिसिस। तथ्य 28 कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों में घोड़े के अवशेष विवादास्पद हैं, हालांकि कुछ विद्वान अस्थियों का दावा करते हैं। सवाल 28 रसप्रीत निम्न में से कौन सा पशु कालीबंगा की खुदाई में नहीं पाया गया था या उसके साक्ष्य संदेहास्पद हैं? उत्तर शेर, लायन और घोड़ा का स्पष्ट प्रमाण नहीं। व्याख्या कालीबंगा में हाथी दांत, ऊंट की हड्डियां और वृषभ बैल के साक्ष्य स्पष्ट हैं, लेकिन शेर का उल्लेख पूरी सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता। एग्जाम ट्रिक ऊंट राजस्थान की पहचान है, इसलिए वह यहाँ मिलेगा ही। शेर से सिंधुवासी अनभिज्ञ थे। तथ्य 29 कालीबंगा के उत्खनन में कुल 5 स्तर मिले हैं, जिनमें से 3 स्तर हड़प्पा काल के हैं। सवाल 29 कालीबंगा के संदर्भ में विचार कीजिए। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के मकान पक्की ईंटों के बने थे। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कूट 1 2 सही, B2 3 सही, C1 3 सही, D सभी सही। उत्तर C1 3 सही। व्याख्या कथन 2 गलत है क्योंकि यहाँ के मकान मुख्य रूप से कच्ची ईंटों के बने थे, इसी कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा गया। एग्जाम ट्रिक पक्की ईंट वाला विकल्प कालीबंगा के लिए हमेशा ट्रैप होता है। भाग 17 कथन एवं कारण असर्शन और रीजन UPSC-RAS मेंस पैटर्न। तथ्य 30 कालीबंगा में जल निकासी व्यवस्था ड्रेनेज अन्य हड़प्पा शहरों जैसी विकसित नहीं थी। सवाल 30 कथन एक कालीबंगा के निवासी स्वास्थ्य और सफाई के प्रति उतने जागरूक नहीं थे जितने मोहनजोदड़ो के लोग थे। कारण आर कालीबंगा से व्यवस्थित पक्की नालियों के स्थान पर लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या सफाई व्यवस्था का अभाव और कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ की आर्थिक स्थिति या स्थानीय भौगोलिक विवशता को दर्शाता है। एग्जाम ट्रिक पक्की नाली का अभाव इक्वल सफाई में पिछड़ापन तुलनात्मक रूप से। तथ्य 32 कालीबंगा से एक मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिली है, जिसे सिंदन कहा जाता था। सवाल 32 कालीबंगा में सूती वस्त्र का मिलना किस फसल के व्यापारिक उत्पादन की पुष्टि करता है? उत्तर कपास कॉटन। व्याख्या कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण मेहरगढ़ में मिलता है, लेकिन राजस्थान में इसके प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। एग्जाम ट्रिक कपास इक्वल्स काली मिट्टी। हालांकि हनुमानगढ़ में रेतीली दोमट है, पर नाम काली बंगा से याद रखें। तथ्य 33 कालीबंगा के दुर्ग टीले वेस्टर्न माउंट के दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान स्थित था। सवाल 33 कालीबंगा में समाधिकरण बैरियल की दिशा क्या थी? उत्तर उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ। व्याख्या सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर रखे जाते थे। समाधि के साथ बर्तन और आभूषण भी रखे जाते थे। एग्जाम ट्रिक आज भी हिंदू धर्म में शव का सिर उत्तर की ओर रखा जाता है। ये परंपरा कालीबंगा से जुड़ी लगती है। भाग 20 वन वर्ड अल्टीमेट रिवीजन द फाइनल टच। सवाल कालीबंगा की लिपि स्क्रिप्ट कैसी थी? उत्तर भाव चित्रात्मक बूस्ट्रफीडन जो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सवाल कालीबंगा से प्राप्त वृषभ बैल की मूर्ति किस धातु की है? उत्तर तांबा कॉपर। सवाल क्या कालीबंगा में मंदिर के अवशेष मिले हैं? उत्तर नहीं, पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सवाल कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? उत्तर कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार 2385 से 1785।